हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अरे अरे, ये क्या चांट करने लग गए। हाँ जी, आज मैं एक प्रेयर बोल रही थी और इस प्रेयर को बोलते हैं होप नॉप नो प्रेयर। हाँ जी, ये आज मैं इस होप नॉप नो प्रेयर के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। ये क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब बताने आई हूँ। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सच में ये एक प्रेयर, ये एक मैजिकल प्रेयर है। ये एक मैजिक के रूप में वर्क करती है, इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती है ये प्रेयर। सच में ये वर्क करती है और इस प्रेयर को हम फॉरगिवनेस प्रेयर भी बोलते हैं। ओके, और वर्क कैसे करती है, कैसे भाई कैसे वर्क करती है। देखो, वर्क ये कैसे करती है, जैसे हमारे जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मान लो कुछ भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उस मैनिफेस्टेशन के बीच में जो भी ब्लॉकेज आती है, हमारी जो भी रेसिस्टेंस है या जो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करती है ये प्रेयर। उसको रिलीज करने के लिए प्रेयर की जाती है और ये कहीं किसी भी एरिया में हम कर सकते हैं इसको, चाहे हमारे खुद सेल्फ लव हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, कैरियर हो, कुछ भी, जिस भी एरिया में आप इसको करना चाहते हैं उस हर एरिया में ये वर्क करती है। और इसको हम फॉरगिवनेस प्रेयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आप इसको अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए कर रहे हैं। भाई आप खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इनर बीइंग से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने आप से अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं, वो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम इस प्रेयर को करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस प्रेयर में से हम अपने आप से जैसे माफ़ी मांगे, भाई आई एम सॉरी, भाई मुझसे गलती हो गई, भाई मैंने आपको अपने, भाई जैसे अपना नाम लेंगे, नीतू, मैंने तुझे बहुत बार हर्ट किया है, दूसरों के कारण, अनजाने में, अपने कारण, भाई बार बार तुम्हें हर्ट किया है, भाई मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो इसलिए क्योंकि माफ़ी मांगी जाती है ना, इसलिए इसको फॉरगिवनेस प्रेयर भी बोलते हैं, जिस भी एरिया में करना चाहते हैं। देखो, आगे पहले बताने से पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, इसके फाउंडर के बारे में। देखो, इसको रिसर्च किया था, जैसे मान लो इसके फाउंडर डॉक्टर हुइले। वो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। ओके, और उनकी जो ड्यूटी लगी हुई थी, एक ऐसे डिपार्टमेंट में लगी हुई थी जहाँ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वायलेंट थे। मीन्स जो अपने आप को मार दे, दूसरों को मार दे, कोई भी उनका इलाज, भाई उनके पास जाने से भी कतराते थे, ऐसे पेशेंट थे। उनका इलाज जैसे करना बहुत ही मुश्किल था। तो जो डॉक्टर हुइलेन थे, उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे के जरिए उन्होंने जैसे जाना, उन्होंने रिसर्च की, भाई जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमारे फ्रिक्वेंसी बेस पे वर्क करता है। जिस चीज़ को हम, जिस वर्ड को, जिस भी चीज़ को हम जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे, उसी बेस पे वर्क करेगा। अगर हम पागल को बार बार पागल 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 कहेंगे, तो वो पागल वाली फ्रीक्वेंसी ही तो हाई होगी ना, तो पागल ही होगा। जैसे देखो, हम जैसे मंत्र चांट करते हैं, गायत्री मंत्र हो गया, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो गया। ये महामृत्युंजय मंत्र तो मैंने भी काफ़ी सुना था। जैसे मेरे जब मैं ये गई थी ना, जैसे 2020 में जैसे मैं बीमारी थी, उससे पहले मैंने काफ़ी सुनती थी इसके, क्योंकि मुझे पहले बता दिया था भाई हेल्थ ब्रेकडाउन के बारे में मुझे होने वाला, तो मैं उस प्रेयर को मैं भी काफ़ी सुनती थी। और ये भी कैसे वर्क करती है, ये भी इसलिए तो वर्क करती है क्योंकि उनको बार बार हम सुनते हैं और हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, इसलिए उनको सुना जाता है। और हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही होता है कि हर चीज़ में एनर्जी होती है, जिस चीज़ को हम एनर्जी देंगे वही चीज़ हमारी मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये होता है ना। तो उसने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने ये रिसर्च किया, भाई वर्ड की अपनी पावर होती है और जिस वर्ड को हम बोलेंगे उससे ही वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो उन्होंने इस प्रेयर को किया। उन्होंने कैसे किया, उन्होंने 6 मंथ में उन पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक करके इस मैजिकल प्रेयर के थ्रू उनको उनके घर भेज दिया था। और वो कैसे, वो ऐसे, मज़ेदार वाली बात ये, वो ऐसे कि वो उन पेशेंट से नहीं तो मिले, नहीं उनकी कोई काउंसलिंग की, नहीं उनसे कोई मेडिसिन दी, है ना, हुई ना मज़ेदार वाली बात। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपनी इंटेंशंस के द्वारा, अपने इस प्रेयर के द्वारा, इस पावर ऑफ प्रेयर्स के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा उन पेशेंट्स को ठीक कर दिया था। और सबसे बड़ी वाली मज़ेदार वाली बात क्या हुई, ये जो हॉस्पिटल था
1 साल के अंदर वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया था। अब तो वे डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं वे अभी भी रिटायर हो चुके हैं वे, ठीक है। तो ऐसे ये प्रेयर वर्क करती है। मैंने ये प्रेयर मैंने की है, मैंने अपने हर रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कि मैंने अपने जैसे इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बेटों के साथ, सबके साथ मैंने थोड़े थोड़े किए, औरों के साथ भी की है, अपने सेल्फ लव के लिए की है। और मैं एग्जांपल दूँ, मैंने मनी के लिए की। देखो मैं मनी के लिए ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं कभी मनी के लिए ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी नहीं करती हूँ। मैंने जैसे एक ही वीडियो में मैंने अपने 50,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट की जो सक्सेस स्टोरी डाल रखी है, उससे मैंने शायद पता नहीं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ऐसे मैंने प्रेयर की थी, क्योंकि मैं अपने सेल्फ लव के लिए कर रही थी उस दिन। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मनी के लिए भी करके देखते हैं, तो तब मैंने मनी के लिए की, तब मैंने फिर 50,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट किए थे। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको मनी के लिए करना है तो करेंगे कैसे, वो करोगे आप ऐसे, जैसे आई एम सॉरी मनी, भाई मैंने आपके लिए बहुत गलत बोला है, भी नेगेटिव को क्रिएशन किया, आप मेरे पास थी फिर भी मैं कहती थी भी मेरे पास नहीं है मनी, ऐसे जैसे उसको उससे है ना थोड़ी अटैचमेंट करनी है। भाई आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जिसको भी आप करना चाहते हैं, मान लो आप किसी दूसरे के लिए अपने कोई आपका कोई रिलेशनशिप है, उसको हील करने के लिए कर रहे हो, उसकी जो ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करने के लिए कर रहे हो, तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं या कोई अपने इंटेंशंस के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे भी हो उसका नाम लो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हेल्थ ब्रेकडाउन है, हेल्थ ब्रेकडाउन के लिए मैंने लास्ट में देखो मेरी दोनों बेटियाँ ही हेल्थ ब्रेकडाउन हो गए थे, मैंने दोनों बेटियों के लिए किया था, फिर भी अपना अपना प्रेयर की थी और रिजल्ट जल्दी ठीक हो गई थी वे। देखो ऐसा होता है, देखो मेडिसिन तो लेंगे, लेकिन जैसे हम करते हैं, हमारे जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, हम अपना अपना करते हैं, उससे हमारा जल्दी हो जाता है, ब्लॉकेज रिलीज हो जाएगी। तो जैसे मान लो अगर हमारी जो हेल्थ ब्रेकडाउन है, अगर हमारी 1 मंथ में ठीक होने वाली हो तो 10 दिन में ठीक हो जाएगी, अगर जो 10 दिन में ठीक होने वाली हो तो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। ये फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है इनका अपना प्रेयर का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉजिटिव वर्ड्स का। देखो कॉन्ट्रास्ट तो आते हैं, हर चीज़ में आते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे, आप ये सोचेंगे भी मैं तो बीमार ही नहीं होऊंगा, मेरे तो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो भाई बॉडी है, हेल्थ है, कभी ना कुछ हो सकता है, कुछ भी जैसे कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करें, हम अपने पावर ऑफ वर्ड से, हम अपने प्रेयर से उस चीज़ को जल्दी रिलीज कर लेंगे, ये फ़र्क हो जाता है। अब जैसे मान लो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं, हम बीमार हो गए, तो हम क्या करते हैं, दूसरों से बताते रहते हैं, करते रहते हैं, भाई अपने आप को कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, भाई मैं ही मिल रहा हूँ, मुझे बार बार क्यों हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, ऐसे करते हैं ना। तो उससे क्या होती है, वो एनर्जी हमारी कहाँ जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो ज़्यादा हेल्थ ब्रेकडाउन पे, तो और ज़्यादा हमारी हेल्थ बढ़ जाती है, तो हम और ज़्यादा, अगर हम 10 दिन में ठीक होते तो वो 20 दिन लग जाते हैं हमारे ठीक होने में, ऐसा होता है। ओके, तो मैंने हेल्थ के लिए भी, मैंने खुद की हेल्थ के लिए कर चुकी हूँ मैं। भाई वेंटिलेटर पे जाने के बाद आप सभी को पता है, वेंटिलेटर पे अगर चले गया कोई इंसान, उसके बाद भी अगर वो एक तो वो वेंटिलेटर से बचकर आई गया, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो और उसके बाद सिचुएशन कैसी होगी ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो उसके बाद मेरी सिचुएशन बहुत भाई भ्रष्ट थी, तो मैंने भाई जो मेरी बैक पेन होता था, मीन्स हर उसमें था, मैंने अपने उसको ठीक किया था, बार बार नेगेटिव कैंसिल बार बार, भाई बीमारी को याद नहीं करते हैं, कैंसिल। ओके, तो मैंने उसको भी ठीक किया है, रिलेशनशिप को ठीक किया, अपने खुद की सेल्फ लव के लिए किया है, मनी के लिए किया है। तो आप इस प्रेयर को कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, किसी भी एरिया में कर सकते हो। अब हम चलते हैं भाई इस प्रेयर को करते कब हैं। देखो इसको हम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप इसको सुबह, शाम, दोपहर, सोते वक्त कभी भी कर सकते हो, कोई स्पेशल टाइम नहीं है, जब आपको लगे, आपका मन अच्छा हो। और हाँ, करना कैसे है, आपको फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होनी चाहिए। अगर आप लो होके करोगे तो लो ही चले जाओगे, डाउन हो जाओगे। या तो आप हाई फ्रीक्वेंसी में करो, या फिर थोड़ा सा काम, जैसे शांत वाली, उसमें जैसे शांत हो आप, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मीन्स ये कहने के कि नेगेटिव में मत करो, नेगेटिविटी अगर आपको है तो उसमें मत करो, तो आप और डाउन चले जाओगे। आपको हाई फ्रीक्वेंसी में या फिर काम में करना है। ओके, अब हम लेते हैं, हाँ, इसको बोलना कितनी बार है। देखो इसको हम 2 तरीके से, या तो आप 108 टाइम्स बोल सकते हो,
या फिर आपकी मर्जी है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका मन करे उतना आप बोल सकते हो। कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है कि आपको इतनी देर बोलना है, उस टाइम बैठकर बोलना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसा आपको बोलना है वैसा आप बोल सकते हो। देखो, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस लिए यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ना ताकि हमारी लाइफ ज़्यादा इजी हो, एफर्टलेसली हो हमारी लाइफ, इसलिए तो फॉलो करते हैं ना। अगर हम इन्हीं में ही नहीं, मुझे तो 108 बार करना है, मुझे तो मंदिर में बैठ के करना है, मुझे यहाँ करना है, अगर हम खुद ही ऐसे बैरियर लगा लेंगे तो फिर हमारी लाइफ कहाँ ईजी हो। तो चीज़ों को आप जितना ईजी बना सकते हो, जितना एफर्टलेसली बना सकते हैं उतना बनाओ और वैसे करो। और एक एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के लिए ले सकती हूँ। देखो, मान लो स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप अपना प्रिपेयर कैसे करोगे? जैसे आप घर से निकले, आपने चैंटिंग शुरू हो गई, आई एम सॉरी पेपर, जो भी आपका पेपर, आप उसके लिए सॉरी बोलोगे, प्लीज़ फॉरगिव मी, भाई मैंने आपके लिए गलत बोला, भाई मुझे आता है लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ भाई कभी मैं भूल जाऊँ, पेपर हो तो मैं भूल जाऊँ। ऐसा होता है ना भाई, हम याद करके सब कुछ जाते हैं लेकिन पेपर आता है हमारे सामने सब गायब हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए आप वहाँ यहाँ जैसे आप घर से निकले, चैंट करना शुरू कर दो, वहाँ जाओ और आपको बड़ा मस्त पेपर जाएगा। ये तब एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। मान लो कोई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू के लिए कर सकते हो। कोई मीटिंग है आपकी, किसी क्लाइंट से मिलना है, मीन्स किसी भी एरिया में आप इसको फॉलो कर सकते हो, किसी भी एरिया में कर सकते हो। जिस भी एरिया में आपकी ब्लॉकेज आ रही है, किसी भी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज जा रही है, हर एरिया में आप इसको फॉलो कर सकते हो। और सच में करके देखना, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। और हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट से मतलब मेरा एक यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती हूँ, अगर मान लो आपने सुबह किसी चीज़ के लिए किया और आपको इवनिंग तक उसके रिजल्ट नहीं मिले, तो आप कृपा हड़बड़ाहट मत करना कि मैंने तो सुबह किया शाम तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे तो मिला नहीं, क्योंकि ये फिर आप खुद ही वही ब्लॉकेज बैरियर कर दोगे ना खड़ा। देखो, कई बार ऐसा होता है जैसे ब्लॉकेजेज होती हैं, जैसे किसी की ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, किसी की कम होती है। जैसे जिसकी कम होगी वो जल्दी वर्क करेगी, जिसकी ज़्यादा है तो वो थोड़ा टाइम भी ले सकती है। तो इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना, पेशेंट रखना है। टाइम भी ले सकती है और नहीं भी ले सकती है, इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलेंगे और नहीं भी मिल सकते, 1-2 दिन टाइम भी लग सकता है। इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो शायद ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, नहीं तो बस आज के लिए इतना ही। अपने आप से करो ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करो ढेर सारी खुशियाँ। और हमारे इस प्यारे से लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को राधे राधे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। लव यू ऑल।